ली, जहां पर फुटबॉल ग्राउंड में बाउंड्री के खिलाफ ग्रामीणों ने हंगामा किया। पुलिस के संरक्षण में भूमाफियाओं पर सरकारी जमीन कब्जाने का आरोप लगा है। ग्रामीणों ने कई बाइक और एक कार को क्षतिग्रस्त किया है। तो ये खबर धनबाद से, और बाउंड्री के खिलाफ ग्रामीणों ने हंगामा किया है। फुटबॉल ग्राउंड में बाउंड्री के खिलाफ ग्रामीणों ने हंगामा किया है और कई आरोप भी ग्रामीणों की तरफ से लगाए गए, स्थानीय लोगों की तरफ से लगाए गए कि पुलिस के संरक्षण में भूमाफिया सरकारी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। उग्र ग्रामीणों ने कई बाइक और एक कार को क्षतिग्रस्त भी कर दिया है। देखिए ये ग्रामीण जो कि विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं काफी संख्या में। फुटबॉल ग्राउंड में बाउंड्री का विरोध इन ग्रामीणों ने किया है। कार को क्षतिग्रस्त किया गया। देखिए कार को किस तरह से पलट दिया गया है। पुलिस पर लाठीचार्ज करने का आरोप इन ग्रामीणों ने लगाया है। जमीन फुटबॉल ग्राउंड की, जिस पर बाउंड्री के खिलाफ ग्रामीणों ने हंगामा किया है। आपको जानकारी दे दे, ग्रामीणों ने कई संगीन आरोप लगाए। पुलिस के संरक्षण में भूमाफियाओं पर सरकारी जमीन कब्जाने का आरोप इन ग्रामीणों ने लगाया है। उग्र ग्रामीणों ने इस दौरान कई बाइक और एक कार को क्षतिग्रस्त कर दिया है। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इन ग्रामीणों ने इन वाहनों को क्षतिग्रस्त किया है, विरोध में क्षतिग्रस्त किया है। कई संगीन आरोप प्रशासन पर लगा रहे हैं कि सरकारी जमीन को कब्जा भूमाफिया कर रहे हैं। फुटबॉल ग्राउंड को भी बाउंड्री किया जा रहा था, जिसके खिलाफ ग्रामीणों ने हंगामा किया है। सीधा रुक करेंगे अपने सहयोगी अरुण का, हमारे साथ धनबाद से लाइव जुड़ रहे हैं। अरुण, मामला क्या है? फुटबॉल ग्राउंड में बाउंड्री का विरोध ग्रामीणों ने किया, हंगामा किया है, कई वाहनों को क्षतिग्रस्त किया गया है, कई आरोप प्रशासन पर इन ग्रामीणों ने लगाया है। देखिए धनबाद की बात क्या करें, पूरे झारखंड की यही स्थिति है। जमीन, कौन सी जमीन साफ सुथरी है, कौन सी विवाद वाली है, कौन सी सरकारी है, इसका पता लगाना बहुत ही मुश्किल है। और इसी को लेकर आए दिन इस तरह की हिंसक झड़पें होती रहती है। ताज़ा मामला जो है ये बरवड्डा थाना क्षेत्र का, ये संभारी का है, संभारी गाँव का, जहाँ इस तड़के कह सकते हैं आज दिन में लगभग 10-11 बजे के आसपास जब एक पक्ष के द्वारा एक बाउंड्री कराई जा रही थी, जिसको कथित ग्रामीणों के द्वारा उसे फुटबॉल मैदान बताया जा रहा है, जब तो उसके विरोध में पूरा गांव एक तरह से कह सकते हैं उठ खड़ा हुआ। और उसके बाद की जो स्थिति हुई, पहले वाद विवाद हुआ, उसके बाद फिर तोड़ फोड़ की स्थिति तक पहुंच गई। उसमें जो जमीन जिन्होंने जमीन खरीदा है, अहमद अंसारी, उनका यह कहना है कि चूंकि ये जमीन रहती है, कुछ दिन पहले उन्होंने बजाबते इसकी रजिस्ट्री कराई है और अब अपनी जमीन पर ये बाउंड्री करा रहे थे, तो ग्रामीणों की ओर से उनके खिलाफ कह सकते हैं एक हमला किया गया। और इसमें उनके पुत्र के समेत कई लोग चोटें आई है और उनकी ओर से उनके कार को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है, 2-3 मोटरसाइकिल को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। जबकि ग्रामीण इस पूरे इस इलाके को फुटबॉल मैदान के रूप में बताते हैं कि ये सरकारी जमीन है और यहाँ पे लंबे समय से गांव के बच्चे वहाँ फुटबॉल खेला करते थे। अचानक से ये कैसे रैयती हो गई, तो आप समझ सकते हैं जो पूरा ये जो जमीन का जो नेचर है, इसका पता लगाना बहुत मुश्किल है। और फिलहाल इस संदर्भ में कल ही बरवड्डा थाना में अहमद अंसारी की ओर से कुछ कतिपय ग्रामीणों के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया गया था, जिसमें रंगदारी के लिए 10 लाख रुपए रंगदारी मांगने की, जमीन में काम करने के एवज में 10 लाख रुपए रंगदारी की मांग की गई थी। तो आप देखिए ये स्थिति है। और इसके बाद पुलिस जो है ग्रामीणों की ओर से अब तक किसी भी कोई भी व्यक्ति वहां थाने पहुंचा नहीं है और इसके खिलाफ में प्राथमिकी दर्ज करने के लिए। इस वाकयात में पुलिस भी जब कल के जो मामला दर्ज हो गया था और आज बाउंड्री के बाद जब तोड़फोड़ और मारपीट की घटना हुई तो सूचना पाकर बरवड्डा पुलिस भी पहुंची वहां पे। तो वहां पे बरवड्डा पुलिस को भी ग्रामीणों को उग्र आक्रोश का सामना करना पड़ा। उनकी घेराबंदी करके उनके खिलाफ उनके साथ भी धक्का मुक्की कर दी गई। हालांकि बाद में थोड़ी सी सख्ती जरूर बरवड्डा पुलिस ने अख्तियार की, जिसके बाद भीड़ शांत हुआ। लेकिन ग्रामीणों का आरोप पुलिस पे भी है कि उनके संरक्षण में ही ये जो भूमाफिया है अहमद अंसारी, उसके द्वारा ये बाउंड्री किया जा रहा है। जबकि पुलिस ऐसी किसी भी बात से इनकार कर रही है। उनका कहना है कि दो पक्षों में मारपीट हुई है
और उसको लेकर वो अगर ग्रामीणों की ओर से भी कोई मामला आएगा लिखित तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन फिलहाल रंगदारी का मामला दर्ज हुआ है और पुलिस अब इसमें अनुसंधान कर रही है। जी फिलहाल रंगदारी का मामला दर्ज हुआ है और पुलिस अनुसंधान कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए अरुण। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।